जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपका अपना चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम आपको नीमी क्वेश्चन बैंक की सीरीज करवा रहे हैं जिसमें आपको 500 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे और जो कि हमारे ये हैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हैं और 100% यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से इन्हें रट लीजिए। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। तो प्रश्न हमारा दिया गया, यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी, गलत ओवरलोड सेटिंग्स का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आपके सामने 4 ईंधन दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कोयला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय शक्ति उत्पादन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सिलिकॉन, जो कि सौर सेल में उपयुक्त सामग्री है। अगला क्वेश्चन दिया गया, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। तो उस सामग्री का नाम बताएं कौन सी है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, थोरियम इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोलिक फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, हवा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसमें ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या, सूर्य एक प्राकृतिक स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में जो एक्स दिया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सर्ज टैंक। अगला क्वेश्चन है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है। तो 4 ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सूरज की किरणें क्या है, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा इसमें से।
तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कम दक्षता। अगला क्वेश्चन है, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्धि संयंत्र की आवश्यकता होती है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, परमाणु शक्ति उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सी वो डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, टरबाइन कंट्रोलर। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से राइट कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आवेक टरबाइन। अगला क्वेश्चन है, पन बिजली स्टेशनों में पेन स्टॉक का कार्य क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है चार ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, टरबाइनों तक पानी पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पानी को भाप में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, कैडमियम, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? तो चार ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, पवन चक्की बिजली उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, स्लरी। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, मीथेन, इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जबकि सूरज की रोशनी फोटोवोल्टिक सेल पर टकराती है। अगला क्वेश्चन है, स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है, फ्लू गैसों से गर्मी निकालता है और आगत वायु को गर्म करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर।
तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, कचरे का निपटान। अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, फ्लू गैसों द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। अगला प्रश्न है, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी है, प्रदूषण घटाना। अगला क्वेश्चन है, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या कार्य है? तो चार ऑप्शंस हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है, बैटरी की ओवर चार्जिंग को रोकता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया, ज्वारीय शक्ति स्टेशन में बैराज का उद्देश्य क्या है? तो चार ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, खाड़ी के प्रवेश द्वार पर पानी को नियंत्रित करें। अगला क्वेश्चन है, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक का उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इकोनोमाइजर इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसमें उच्च शक्ति घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता है? चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी है, परमाणु संयंत्र इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का नुकसान क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, बेस लोड डिमांड के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्वारीय शक्ति उत्पादन में टरबाइन का क्या क्या रहा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा है ऑप्शन नंबर बी है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है? तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ग्रीन हाउस प्रभाव से बचाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, पेन स्टॉक्स के माध्यम से उच्च हेड बनाकर।
अगला क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, स्वास्थ्य को खतरा पैदा करता है। तो अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आउटपुट घटाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन 4 में से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, फीडर जोड़ती है। अगला प्रश्न है, आईई के अनुसार दोस्तों आईई के नियमों के अनुसार माध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, 1 मेगा ओम से अधिक। अगला प्रश्न है, विविधता कारक यानी डीएफ क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 415 वोल्ट और 240 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि OH लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का क्या नाम है? तो आपके सामने ये इंसुलेटर दिया गया, इसका आपको नाम बताना है क्या है 4 ऑप्शन में से। तो आप बताएं जल्दी से क्या नाम है इसका इंसुलेटर का। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, साइकिल इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है कि लाइन इंसुलेटर का क्या नाम है? तो आपको सामने ये दिया गया, इस इंसुलेटर का नाम बताना है चित्र में, कौन सा इंसुलेटर है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, निलंबन प्रकार इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है कि आईई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 800 वाट। अगला क्वेश्चन है, इंसुलेटर का नाम क्या है? आपके सामने चित्र दिया गया है, इसका इंसुलेटर का नाम बताना है क्या है 4 ऑप्शन में से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है जो एसपी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शन क्षेत्र की पूरी तरह से उपयोग कर सकता है? यहाँ पर एसी दिया गया, तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, कोई त्वचा प्रभाव नहीं। अगला प्रश्न है, डिस्क पेन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लोजिंग द्वारा क्यों बनाया गया और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका
रहा। तो चार ऑप्शन है, आप बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। तो चार ऑप्शंस है और ये आपके सामने चित्र दिया गया, इसमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, यानी ACSR के संयुक्त संपीड़न। अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का एसी प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लाइन समाप्ति पर कोने के खंभे के लिए किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, साइकिल इंसुलेटर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायरिंग गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसमें से कौन सा कारण है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का क्या नाम है। तो चार ऑप्शन है, आप बताओ कौन सा नाम है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो चार उद्देश्य दिए गए, इसमें से बताना राइट आंसर कौन सा है। तो राइट है हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसटी ओवरहेड लाइनों में अंतिम सिरों पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन से दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डिस्क इंसुलेटर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एसी पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ACSR का मतलब क्या है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्ड। अगला प्रश्न है, OH लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या है। तो चार ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइनों का क्या फायदा है। तो चार ऑप्शन है, अब इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, मतलब इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या होगा। तो चार ऑप्शन है, हाँ बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जोड़ों
को बांधने वाले एल्यूमीनियम रॉड वाले कंडक्टरों पर स्पार्किंग को कैसे रोका जा सकता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा लगाया जाएगा, आप बताओ जल्दी से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ELCB लगाया जाता है। अगला प्रश्न है पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है? तो आपके सामने ये चित्र दिया गया, इसका नाम बताना है क्या है 4 ऑप्शन में से। तो इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर बी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला प्रश्न है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, MVA इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, आप बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज। अगला प्रश्न है बिजली ट्रांसफार्मर में बक्कोल्स रिले का क्या कार्य है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एयर कंडीशनर। अगला प्रश्न है AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, आवेग रिले इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट आंसर है, और ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या कार्य है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यदि X के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में स्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें चित्र दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होता है? तो 4 ऑप्शन है, आप बताएं इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है
यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष होगा? तो 4 ऑप्शन है, मतलब इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, ट्रांसमिशन लाइन पर लीकेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण है? तो दोस्तों ये हमारे जो 500 प्लस टॉप क्वेश्चन थे सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के कंप्लीट हुए। अब दोस्तों हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप हमें कमेंट करके बता दें इलेक्ट्रीशियन का कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत।